हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जो कि आपका टाइम तो बचाएंगे ही बचाएंगे, साथ ही आपके वर्क को काफी हद तक रिड्यूस करेंगे ताकि आप एक्सेल को अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो ऐसी 5 बेस्ट फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टिप नंबर 1 की हम बात करते हैं, यानी फीचर नंबर 1 की हम बात करते हैं कि आप मल्टीपल एक्टिविटी करने से बेटर है आप क्या कीजिए। सपोज मान लीजिए यहां पर ये कुछ डेटा दिया हुआ है कई सारे सेल्स पर्सन का या फिर किसी स्टूडेंट का भी कह सकते हो, और आपको सब में एक ही जैसा रिजल्ट चाहिए। तो इसमें सब जगह आपको अलग अलग सम फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप पर्टिकुलरली पहली एंट्री पर जहां पर आपको सम चाहिए वहां पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल का बटन दबा के रखिए और उन सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए जहां पर भी आपको इनका सम चाहिए। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन दबा के रखना है और फिर बैक स्पेस के बगल में जो प्लस का बटन है उसको प्रेस कर देना है। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि एक ही क्लिक पर आपका सम ऑटोमेटिक सारे सेल्स में आ चुका है। तो इसने बहुत ही जल्दी आपका टाइम बचा लिया है। चलिए बात करते हैं अब हमारे एमएस एक्सेल के सेकंड टिप पर। और सेकंड टिप के अंदर आपसे ये कहा जाता है कि सपोज मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई एम्प्लॉइज है किसी ऑफिस में, उनको कुछ ओल्ड सैलरी दी जा रही थी, अब उनको न्यू सैलरी दी जा रही है। तो हमें सबसे पहला काम करना है यहाँ पर डिफरेंस इन सैलरी पता करना है। तो डिफरेंस इन सैलरी के लिए आप बहुत सिंपल है, आप अच्छे से जानते ही होंगे, इक्वल टू का बटन दबाकर हम ये वाली न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी करेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। और आप देख रहे हैं यहां पर आपका डिफरेंस इन सैलरी आ चुका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पर्सन 1 2200 रुपए सैलरी लेता था पहले, अब उसकी 4400 हो गई है। तो ऑलमोस्ट उसकी डबल हो गई है सैलरी, यानी उसकी सैलरी में 100% का इजाफा हुआ है। तो ये तो आप इजीली निकाल लेंगे, लेकिन आपसे कहा जाता है कि ये जो चेंजेस है इस चेंजेस को आपको करना है परसेंटेज में। तो कैसे करेंगे? इक्वल टू का सिंबल लगाइए, जो आपका इंक्रीमेंट हुआ है यानी जो सैलरी बढ़ी है डिवाइडेड बाय ओल्ड सैलरी कर दीजिए। कंट्रोल के साथ एंटर मारिए और यहां पर आपकी सैलरी कितना परसेंट इंक्रीज हुई है वो परसेंटेज में आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ना आए, यहां पर कुछ नंबर्स आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से आप इसे सिलेक्ट करके इस रेंज को ये नंबर टैब में यहां पर जाके आप परसेंटेज ऑप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये आसानी से आ जाएगा, ये रहा परसेंटेज। तो इसमें आप फटाफट बहुत आसानी से परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे बढ़ी हुई सैलरी का। तो चलते हैं अगले फीचर्स की तरफ, और ये है हमारा ट्रांसपोज। इसका कॉमनली डेली टू डेली इसका यूज होता ही है, पर हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं इसके लिए। तो इसलिए आपको बताया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक डेटा वर्टिकल दिया हुआ है और इस डेटा को आपको हॉरिजॉन्टली चाहिए। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल और सी से कॉपी करना होगा। कॉपी करने के बाद अपने डेटा को लोकेट कीजिए, जहां पर आपका सेल लोकेट कीजिए जहां पर आपको ये डेटा हॉरिजॉन्टली फॉर्मेशन में चाहिए। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट और वी का बटन प्रेस करना है। आपके सामने पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपको ई प्रेस करना है और देन एंटर प्रेस कर देना है। आपका डेटा ट्रांसपोज हो गया। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आपने यहाँ पर किसी भी डेटा का ट्रांसपोज करना सीख लिया। आप किसी टेबल को भी कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कितना अच्छा लगा। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो कर दीजिए। नेक्स्ट टिप की हम बात करते हैं, टिप नंबर 4 की। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट का डेटा है और मुझे स्टूडेंट के कुछ मार्क्स दिए हुए हैं। सपोज मान लीजिए वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री सब्जेक्ट्स थे बच्चे के। अब मुझे उनके मार्क्स की जो प्रोग्रेस है वो विजुअलाइजेशन करना है उसका, यानी कि उसका ग्राफ दिखाना है। नॉर्मली जब आप ग्राफ लेते हैं तो वो एक पेज पर बनकर आता है, बट आपको किसी पर्टिकुलर एक छोटे से सेल में उस ग्राफ को इंडिकेट करना है, तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आप पहले इस तरीके का डेटा तैयार कर लीजिएगा। अब मैं 101 जो A101 स्टूडेंट सानवी है जिसके मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं, मुझे इसका डेटा चार्ट लेना है। तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन के नीचे सेल पर क्लिक करना है, इंसर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करके आप चार्ट्स ऑप्शन के बगल में आप स्पार्क लाइंस का ऑप्शन देखेंगे। इस स्पार्क लाइंस के ऑप्शन में आप सबसे पहले लाइन ऑप्शन को ऑप्ट कर लेना।
जैसे ही आप इसे ऑप्ट करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप डेटा रेंज सिलेक्ट करेंगे। तो सानवी के जो मार्क्स की जो रेंज है वो मेरी डेटा रेंज है, मैं उसे सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। नीचे वाले सेल में ऑलरेडी उस सेल का एड्रेस फिल होकर आएगा जो आपको, जिस पर्टिकुलर सेल में आपको वो डेटा चाहिए। आप ओके कीजिए। आपका यहाँ पर एक लाइन चार्ट बनकर आ जाएगा। लाइन चार्ट बनने के साथ ही यहाँ पर आपको डिजाइन सेगमेंट दिखेगा। इस डिजाइन सेगमेंट में जाकर आप अपनी लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा भी कलर आपको चाहिए। अब ये आपने इसे करने के बाद अब आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर डिजाइन ऑप्शन के अंदर ही ये आपके फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इनके बारे में भी देखेंगे। पहले आप स्पार्क लाइंस कलर्स पर आइए और इसके वेट पर जाइए और इसका वेट थोड़ा सा हैवी कर लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन देखिए हाई पॉइंट। तो यहाँ पर एक हाई पॉइंट डिफाइन हो गया है ग्रीन कलर का ही। लास्ट लो पॉइंट, यहाँ पर ये सबसे लो पॉइंट है, रेड कलर में डिफाइन हो गया है। और इसके बाद फर्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, ये हमारे कुछ पॉइंट्स बनकर आ गए हैं। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इस सेगमेंट को पकड़ेंगे और यहां से पकड़ के इसे आप ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के साथ ही आप देखेंगे कि जो भी डेटा रेंज के अकॉर्डिंग जो चार्ट लाइन या लाइन चार्ट जो बनना था वो पर्टिकुलर एक सेल में बन चुका है। ये हमारा इंसर्ट में स्पार्क लाइंस टैब के अंदर लाइन चार्ट था। एक सिंगल सेल में भी आप चार्ट बना सकते हैं और विजुलाइज करा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली और आखिरी टिप की तरफ, और ये बहुत बेहतरीन टिप होने वाली है। इस टिप को समझने के लिए थोड़ा सा इस तरीके का डेटा मैंने बनाया है। यहाँ पर डेटा दिख रहा है आपको, ये आपका डेटा है। अब इस डेटा में मैंने यहाँ पर एक रोल नंबर लिखा। मैं एक्चुअली यहाँ पर कोई नंबर लिखकर, किसी पर्टिकुलर रोल नंबर को लिखकर उसको यहाँ पर हाईलाइट कराना चाहता हूँ। तो चलिए कैसे होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मेन डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेना होगा। होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। न्यू रूल पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स के लिए, और आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, क्लिक कीजिए। अब इस डायलॉग बॉक्स को थोड़ा सा इधर रखता हूं ताकि आपको विजुअलाइजेशन दिखे। अब आप ये जो फॉर्मेट वैल्यूज वाला सेल है इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप अपना रोल नंबर वाला सेल लेंगे, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, फिर आपने जो रेफरेंस वाला जो रोल नंबर वाली सेल है उसको ले लेना है। अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करना है। ये जो आपको ये 4 दिख रहा है, $4, इसे आपको यहां से क्लिक करके इस डॉलर को यहां से कर देना है रिमूव, ताकि ये वैल्यू फिक्स हो जाए। इसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन में जाइए और फिल कलर को हम कर देते हैं यहां पर येलो, और ओके कीजिए। तो कुछ इस तरीके से डेटा हाईलाइट होकर आएगा। आपको बस केवल ओके करना है और आप देखेंगे 101 हाईलाइट हो चुका है। अब आप इस डेटा को यूज कैसे करेंगे, यहां पर आप पर्टिकुलर 105 डाला, एंटर मारिए, तो 105 सिलेक्ट हो गया। अगर आप यहां पर 103 डालेंगे 103 सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहां पर 110 डालेंगे तो यहां पर 110 सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपने एक एक कर ऐसे 5 टिप्स एंड ट्रिक्स देखे हैं या बेस्ट एक्सेल फीचर्स देखे हैं, जिन्हें आप अगर अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे तो आप अपना टाइम तो बचाएंगे, साथ में आप दूसरों पर अपना एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। मेरे इस चैनल पर ऐसे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स एक्सेल के बारे में और बाकी प्रोग्रामिंग्स के बारे में भी डाले हुए हैं, तो आप उनको विजिट कीजिए, देखिए और मुझे लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट्स कर अगर आप करते हैं तो मुझे आइडिया मिलता है कि आपको किस तरीके के वीडियोस ज्यादा चाहिए, तो मैं उसी तरीके के वीडियोस आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगा। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए बाय।